का मंगल मत हो, सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो, संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो, राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो रे, राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो रे, सबका मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो रे, सबका मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो रे, जिसके हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो रे, जिसके हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो रे, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, सब मंगलमय हो। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज मंगलवार का दिन और जैसा कि हम सब जानते हैं मंगलवार को एक हमारी बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है समताल श्वास परीक्षा के संबंधित। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत पिछले सप्ताह हमने मनो और कायिक बीमारियों का इलाज कैसे किया जाए इसके बारे में हमने जाना था। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमारे साथ अलका जी साखला जुड़ चुकी है। अलका जी अभी बाहर है, सूरत से बाहर है, फिर भी हमारे साथ जुड़ी है। उनको नेट की भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन गुरुदेव की कृपा से जुड़ चुकी है हमारे साथ। हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है। अलका जी का हमें बहुत सुंदर मार्गदर्शन मिल रहा है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप दोनों हाथ ऊपर करते हुए सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। पहले वीडियो ऑन कीजिए। यस, वीडियो ऑन करते हुए अलका जी का वेलकम कीजिए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम। आपसे निवेदन निवेदन आज आप आज का सेशन शुरू कर। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, सबका स्वागत। सुस्वागतम, सुस्वागतम। बहुत बड़ा गुरुदेव का घर दर्शन करके आई हूँ और बहुत साधु संतों की सेवा करने का पूरे दिन 2 दिन मौका मिल गया और सैकड़ों साधु साधियों के सानिध्य में पूरा दिन बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद श्रीगोंदा आई तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ नेट की बहुत प्रॉब्लम है, परंतु गुरुदेव की कृपा से बहुत ही सहजता से मुझे ये रिकॉर्ड मतलब उपलब्ध हो गया। तो चलिए, आप सबको काफी दिनों के बाद मैं मिल रही हूँ। शनिवार को भी क्लास करने थे परंतु कर नहीं पाई और मैं महाराष्ट्र में हूँ अभी, अहमदनगर से अभी मेरे गांव श्रीगोंदा आई हूँ। तो हम सब लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे, तो सुस्वागतम। स्माइली फेस, यस, सबके स्माइली, यस, बहुत अच्छे लग रहे। चंदू जी भी मस्त हंस रहे, यस, सभी के चेहरे पे, यस, कोमल जी, सबका स्माइल। परंतु मैं बाकी के स्माइल कैसे देखूंगी जब तक आपके वीडियो ऑन नहीं होंगे। तो इतने सारे लोग जुड़े हैं, तो मैं नम्र निवेदन करूंगी राजेश जी,
सारिका जी, मीना जी, जितने भी जुड़े हैं, थैंक यू धन, जूम यूजर, संगीता, सब अपने वीडियो ऑन करेंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। ओके, थैंक यू, कुछ लोग ने वीडियो ऑन किया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद के साथ। चलिए, सबसे पहले गुरु को वंदना करनी है। जो भी आज हम हैं, जहाँ भी हम हैं, ये सब हमारे गुरु की कृपा है, और गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया है उसी के बलबूते पे आज यहाँ पे। भारत ऐसे भी भाग्यवान है क्योंकि ये कुछ कृषि और ऋषियों की भूमि है। और कल अहमदनगर में तो ऐसा सुंदर माहौल था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ स्वर्ग उतर आया है, क्योंकि चारों तरफ साध्वी ही साध्वी, संत ही संत, और हजारों का समाज दर्शन के लिए उमड़ा हुआ था। तो ये दृश्य जिनको मिलता है देखने, सचमुच वो बड़े भाग्यवान होते हैं। तो चलिए, सभी गुरु को याद कीजिए, बचपन से लेके आज तक जिन्होंने छोटा भी ज्ञान हमें दिया है, तो उनको याद करना है। सबसे पहले मन को शांत करें, विचारों को कम करें, पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित करना है। इसके लिए एक बार ओंकार से शुरुआत करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। कोशिश करें कोई विचार मन में ना आए, परंतु वो आते ही रहते, उसकी ओर ध्यान न दे, और पूरा ध्यान ओंकार पर केंद्रित करें। लंबी श्वास लेनी है, नाभि पे केंद्रित करते हुए, ओ की शुरुआत करते हुए धीरे धीरे ऊ और म के लिए अधिक समय देना है। 3 बार ओंकार के लिए तैयार। लंबी श्वास भरे, ओ, ओ, शांति, प्रसन्नता और आनंद के साथ दोनों हाथ हृदय पे स्थापित करें, आनंद केंद्र पर। और हाथ जोड़ते हुए गुरु को आंखों के सामने लाते हुए भक्ति भाव से प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरे नमः, गुरवे नमः। तो चलिए, हम जान रहे हैं कि हमें स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है, तो हम पहले शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। जिसका शरीर स्वस्थ होगा वो सब कुछ कर सकता है। साधना करनी है, मोक्ष के मार्ग पे जाना है, तो भी तो शरीर ठीक चाहिए, क्योंकि बिना शरीर के हम साधना कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम आसन कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के योगा जान रहे हैं, और कैसे स्वस्थ रहे। फिर हमको लगता है मन की शक्ति बढ़नी और अध्यात्म के द्वार खोलने हैं। अगर हमें अध्यात्म के स्पिरिचुअल डोर्स ओपन करने हैं,
तो परीक्षा ध्यान करना ही होगा। जैसे जैसे ध्यान सत्ता जाएगा, आपको निश्चित ही पता चलेगा कि हमारे स्पिरिचुअल डोर्स ओपन हुए। बिल्कुल मैं कुछ भी नहीं जानती थी स्पिरिचुअल के बारे में, धर्म का मुझे ज्ञान था ही नहीं। परंतु भाग्य जिनके अच्छे होते हैं, पूरे कर्म बहुत अच्छे होंगे शायद मेरे, तो मैं जैसे भी अहमदनगर आ गई। सेल टैक्स का जॉब था, और सेल टैक्स का जॉब इसलिए लिया था कि मुझे पैसा नहीं खाना था, और लोग बोलते थे कि नौकरी करके दिखा, क्योंकि जहाँ पैसा खाते हुआ खाना ही पड़ता है, व्यवहार को छोड़ नहीं सकता आदमी। परंतु मुझे आंखों के सामने महात्मा गांधी, विवेकानंद, ऐसे न जाने कितने महान आदमी, महान गुरु की जिन्होंने कितना संघर्ष किया आयुष्य में और आगे बढ़े, तो मैंने सोचा और फिर नगर आई, सिलटेक जॉब किया। परंतु मेरा परम सौभाग्य था कि वहाँ धार्मिक परीक्षा बोर्ड पास में ही था, और वहाँ आनंद ऋषि जी की ये भूमि है, यहाँ के राष्ट्र संत माने जाते हैं, वो आनंद ऋषि जी थे। तो मैं लंच आवर में, मतलब दोपहर को 2 से 2:30 छुट्टी होती थी, लोग 3 तक शुरू कर, मैं रोज 2 से 2:30 लंच नहीं देते हुए सीधी धार्मिक परीक्षा बोर्ड पर जाके साधु साध्वियों की सेवा करती थी। तो यही से मेरे जीवन में साधु साधु इनके आशीर्वाद प्राप्त हुए, और उनके मार्गदर्शन से जैन धर्म में मेरा प्रवेश हो गया। और मेरा शायद ये सौभाग्य था, पर उससे ज्यादा परम सौभाग्य था कि मैं शादी होके तेरा पंथ में आ गई, और तेरा पंथ ज्ञान का भंडार है। यहाँ अपने जैन की पहली यूनिवर्सिटी है, तो आते ही मुझे परीक्षा ध्यान में एमए करने का मौका मिला। यहाँ के एक एक महान गुरु, और मेरे परिवार में मेरे सगे ननंद जी, सगे काके सासरे, मेरे बुआ सासरे की बेटी, मामे सासरे की बेटी, सभी दीक्षा में। तो इस तरह आध्यात्म आने के बाद अपने स्पिरिचुअल डोर तो खुल गए। अब प्रश्न है कि बीमारी किस किस प्रकार की होती है, तो हम शरीर के लिए योगा कर रहे हैं, भावनात्मक आगे बढ़ने के लिए, मोक्ष के द्वार खुलने के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। परंतु आज की दुनिया की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या आप देखेंगे दुनिया में सर्वाधिक चल रहा है, वो आज का हमारा विषय है, मानसोपचार, मानसिक विकार। हम देख रहे हैं मानसिक विकार, कितने प्रकार के मानसिक विकार होते हैं। चलिए, प्रश्न का समय आ गया है। वाह, आज सुचिता जी ने तुरंत जवाब दिया, वाह वाह क्या बात है, वाह, आई एम सो हैप्पी सुचिता, कि मैंने प्रश्न मुंह से पूछा और उन्होंने हाथ से तुरंत कर दिया 6। तो मैंने 6 प्रकार की बीमारियों का वर्णन किया है। आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड, इट्स ग्रेट। चंद्र नहीं, मैंने 6 रोग बने, 6 रोग बताए। एक बार 6 रोगों के नाम बता देंगे तो फिर हम आगे, ये तब तक मैं बीच में की बात कर लेती हूँ कि पहले मनोविकार को ज्यादा माना नहीं जाता था। भारत के क्या, विश्व के पूरे विश्व में मनोविकार की कोई शाखा नहीं थी, मानसोपचार तज्ञ भी नहीं थे। उस समय केवल शरीर की बीमारी जानी जाती थी, और उसके बाद शरीर की बीमारी समझ के ही उसके उपचार भी किए जाते थे। परंतु आधुनिक युग में एक नया विज्ञान विकसित हुआ 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में ये चिकित्सा शुरू हो गई, मानसोपचार, मानसोपचार। और इसके लिए सबसे पहले ये बात है कि ये चिकित्सा शुरू हो गई, उसके पहले कुछ भी जानकारी नहीं थी। परंतु दिन ब दिन मानसिक उपचार, मानसिक बीमार लोग बढ़ रहे हैं, विक्षिप्त लोग बढ़ रहे हैं, कुछ लोग, तो ये सब जानने के लिए इसका और मन का बहुत गहरा संबंध है, और हमें भी अपने आप को जानने के लिए अपनी गत आवश्यक है, और इसके लिए हमें मन को जानना है। मुझे लगता है मैंने पहले भी एक बार किया कि अपने को मन पे क्लासेस लेनी पड़ेगी। मन क्या है, क्या होता है मन, कैसे होता है मन, कैसे काम करता है मन। तो हमें मन को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और फिर मन को नियंत्रण करना सीखना पड़ेगा। जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भौतिक
आकर्षण लगा, ये वस्तु चाहिए, अगर वो वस्तु नहीं मिली तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। मुझे चाहिए मतलब चाहिए, अब मिल तो नहीं रही, कैपेसिटी तो है ही नहीं उसकी, और सपने तो देख रहा है कार के कि कार चाहिए। अब घर में खाने के पैसे नहीं, सपने कार के देख रहा है, तो साइकोलॉजिकली वो आदमी पागल हो जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग दूसरी ओर चल रहा है। तो इसलिए दिमाग को समझना कि मेरे मन में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है लगेगा। कभी कभी खूब बुद्धिवादी लोग होते हैं ना, अति बुद्धि होती है, वो भी विक्षिप्त हो जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि इतनी बुद्धि परंतु वो विक्षिप्त हो जाते हैं। तो हमें ये सब जानने के लिए, तो उपचार किस किस प्रकार के होते हैं, तो इसमें उपचार का एक तो सामान्य था कि भाई पहले लोग दवाई देते थे, औषधों से उपचार करते थे, परंतु बाद में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो क्या क्या चलता है ये अपने को देखना है। तो बेल्जियम के जो प्रसिद्ध मानसोपचार मेमसर है, उन्होंने सबसे पहले सम्मोहन, हिप्नोटिज्म की पद्धति लाई। हिप्नोटिज्म क्या है? जैसे हमारे कायोत्सर्ग की पहली स्टेप होती है, वैसे है। मनुष्य को एकदम शिथिल 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 करके जाते, हिप्नोटिज्म करते, और उसके मन में क्या दबा हुआ है सब करने से सम्मोहन, सम्मोहन में क्या होता है पता है? व्यक्ति को शिथिल किया जाता है, धीरे धीरे उसको ऐसी सूचनाएं दी जाती है, ऑटोमेटिक याद करो, क्या चाहिए तुमको, सब आंखों के सामने आ रहा है, देखो देखो, और फिर उसको सब दिखता है, और फिर वो सब बोलने लगता है, हाँ मुझे कार चाहिए, पर कार नहीं मिल रही है, कोई ऐसे शब्द बोलेगा, और वो सब उसका अंदर से रेचन हो जाता है, मतलब अंदर से सारी भावनाएं, जैसे वमन होता है, अपन रेचन करते बाहर आ जाता है उल्टी करके, तो अपना पेट साफ हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही सम्मोहन स्थिति में भावनाओं को बाहर लाया जाता है, और सब सब भावनाएं जब बाहर आ जाती है, मतलब दबी हुई भाव बाहर आ जाती है, तो व्यक्ति हल्का होता है, हल्का व्यक्ति है। और जैसे ही सम्मोहन पूरा हो जाता है, वो व्यक्ति अपने आप को रिलैक्स समझने लगता है, और उसको बहुत अच्छा लगता है, रोग मुक्त हो जाता है। परंतु सबके नीचे, सबके बेस में, सबके केंद्र में मन है, और हमें मन पे, आनंद भाई जी नेक्स्ट टाइम से मन पे ज्यादा क्लास लेनी है। तो मैं मन का एक सामान्य रूप आपको बता देती है। 3 प्रकार का मन काम करता है, 3 प्रकार का मन काम करता है। एक, इसके बारे में फ्राइड ने बहुत अच्छा बताया, साइकोलॉजी का एक बहुत अच्छा डॉक्टर है जिसका नाम है फ्राइड, इसने ही ये सब पद्धति अपने सामने लाई। तो सबसे बेस्ट जो मन को समझना है, तो पहले 3 स्तर पे मन काम करता है। एक चेतन मन होता है, एक अचेतन मन होता है, और एक अवचेतन मन होता है। अब नेक्स्ट टाइम मैं मंगलवार को क्लास लूंगी, तो आपको उसका पिक्चर दिखाऊंगी, क्योंकि अभी यहाँ लैपटॉप नहीं है, और मेरे को इस पर अभी बताना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे कि उसको जानेंगे। और चेतन मन, अवचेतन मन, हाँ चेतन मन, तो हमारा जो रेगुलर रोज का इच्छाओं का निर्माण होता है। दूसरा क्या होता है? कुछ इच्छा निर्माण हो गई, तो मन में एक प्रश्न आ जाता है कि क्या ये नैतिक है, क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं ये करूँ या नहीं करूँ, तो नैतिकता पर होता है। और चौथा होता है वो अहंकार होता है व्यक्ति का। तो इच्छाओं का जन्म अचेतन मन पे होता है, इच्छाओं का जन्म अचेतनपन होता है। नियंत्रण होता है वो अवचेतन मन पर होता है, और उसकी संतुष्टि होती है वो चेतन मन पर होती है। तो ये इस प्रकार 3 बातें काम करती है, वो डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पर अंदर ही अंदर संघर्ष चलता है, जैसे छोटी सी बात है, संघर्ष छोड़ना आना चाहिए। अभी जैसे मुझे यहाँ आना था, नगर आना था, मुझे श्रीगोंदा आना था, तो मेरा मन नहीं हो रहा था आने का, क्योंकि एक तो धूप बहुत है, और फिर जाऊं कि नहीं जाऊं, अभी माँ नहीं है यहाँ, तो इधर आने का मन नहीं होता है। तो ये जो चेतन अवचेतन मन, अभी ये संघर्ष को मैं छोड़ पाई। गुरुदेव आ रहे हैं, वाह मेरा दर्शन हो जाएगा, मेरे भाइयों से सबसे फ्रेंड से तब मिलना हो जाएगा। श्रीगोंदा में अपनापन तो है ही, अपने गांव के लोग हैं, और मेरे भाई भाभी है यहाँ, सब तो प्यार तो सबका मिलता ही है। तो बहुत अच्छा लगता है, तो जब आए तब इतनी खुशी, इतनी खुशी थी।
यादें कम हो गई। अगर इसको मैं दबा देती तो ये साइकोलॉजी हो जाती, दबा दबा के नहीं जाना है स्त्रीकुंडा, मुझे नहीं जाना है, तो फिर वो दब जाता और फिर वो अंदर ही अंदर में घुटती जाती। परंतु यहाँ आई तो बस भाभी ने फोन किया क्या खाना है, तो अपनी पसंद की, जैसे माँ पूछते थे, तो इस तरह अपनत्व देखते हैं तो मन में आनंद की अनुभूति होती है। जैसे मैं नगर में थी, मेरा एक भाई था, उसके भाई तो है नहीं, सुधीर मेहता करके, बहुत बड़ा पत्रकार और नॉलेजेबल था। अभी भाभी इतने करते हैं, उसकी बहू इतनी करते है, तो मजा आ जाता है फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, मुझे जो दो चीजें बतानी जरूरी है कि साइकोलॉजिकली आदमी का स्ट्रांग होना कितना जरूरी है, दो बातें मैं आपको बताती हूँ जो मैं अनुभव करती थी। मेरी माँ बहुत स्ट्रांग थी, अकेली रहती थी 90 साल में भी, उसका मनोबल एकदम पक्का था। वो कभी नहीं सोचती कि मैं अकेली हूँ, कहाँ होगा क्या होगा। मुझे चिंता लगती, मैं बोलती माँ कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होता है, जो होगा होता जाएगा, देखा जाएगा, क्यों चिंता करती हूँ। अभी एक साध्वियों के मैंने दर्शन किए, जिनका नाम डॉक्टर ज्ञान प्रभा जी, और जिनका एज 88 वर्ष, 88 उम्र है, और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनका श्वास कम हो रहा है, बहुत मतलब कम ऑक्सीजन आता है, और वो पूरे बेड पर हुए। और आपको विश्वास नहीं होगा, उस जमाने में 40 साल पहले उन्होंने जीव इस विषय पर पीएचडी की है। बोलो जीव, कितना शब्द है, हम जीव को 1 घंटे बोलना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने उस जमाने में जीव पे पीएचडी की, और उनके साथ इतनी अच्छी साध्वी है। और शादी के पहले मैं इनके साथ बहुत काम करती थी, इनके साथ हर चातुर्मास में मेरे क्लासेस होते थे। तो अभी मेरे को लगा, इतनी एज में साध्वी जी बोले बेड पे ये उठते नहीं, परंतु मैं गई और इतनी खुशी की बात कि मैं फोटो भी आपको दिखा सकती हूँ, ये फोटो तो मैं जरूर दिखा सकती हूँ कि उन्होंने कहा मुझे उठ के बैठना है, और मेरे से उठ के बैठ के बातें की, मेरे माथे पे हाथ रखा हल्का, कितने दिन के बाद तो आई। और फिर उन्होंने, मैंने बोला क्या चल रहा है, मैं थोड़ा सा फिर इनको ये सब पावर सिखाई, प्राण शक्ति बताई उनके साथियों को कि आप हाथ आगे करो। आपको याद है प्राण शक्ति कैसे लानी है, याद है? चलो प्रयोग करते और फिर बताते हो। दोनों हाथ सामने, देखो दुनिया में शक्ति है, बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है, ये चारों तरफ बिखरी पड़ी हुई है। हाथ सीधे करेंगे, देखो हाथ के अंगुलियों के कण कण में ये शक्ति होती है, इसे बोलते प्राण शक्ति, इसे बोलते ऊर्जा। और हम आ, मधु जी उल्टा हाथ, मधु जी हाथ उल्टा, यस सामने करना है, क्योंकि हमें ऊर्जा लेनी है, विश्व से ऊर्जा लेनी है। विश्व में बहुत शक्ति है, दिन ब दिन मुझे लगता है मैं पावरफुल हो रही, क्योंकि मुझे शक्ति मिल रही है, इतनी शक्ति मिल रही है। तो दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने, लगभग हमारे कंधे के, मतलब जो रेंज है उसी में, हाथ खुले हैं, आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरा शांत करें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में तुमने प्राण शक्ति को फैलाया है, मेरी प्राण शक्ति मुझे सक्रिय करनी है, मुझे प्राण शक्ति बढ़ानी है। मैं आह्वान करती हूँ, मधु जी हाथ सीधे, हो सकते तो आपकी प्रॉब्लम नहीं हो तो हाथ को सीधा करना है, हाथ को मोड़ना नहीं, यस हाथ का सीधा। इसीलिए मुझे वीडियो देखने को मिलते, बंद वीडियो में मैं बता नहीं पाती। हाथ सीधे, और अशोक जी ऊपर नहीं, थोड़े आपके हाथ ऊपर, एकदम सामने, अपने ही सामने दिख रहे हैं, अपने ही लेवल में, तो लेवल भी बराबर होनी चाहिए। यस परफेक्ट, यस अशोक जी एकदम परफेक्ट। तो अपने हाथ एकदम सामने होने चाहिए, और एकदम परफेक्टली हम महसूस करें कि मेरे हाथ में प्राण शक्ति आ रही है, शक्ति आ रही है। अगर सूर्योदय हो रहा है तो आप सूर्य के सामने खड़े हो जाइए, हे सूर्य देवता, तेरी शक्ति प्राण मुझे दो, और दोनों हाथ सामने, अनुभव करे कण कण से प्राण शक्ति प्रत्येक अंगुलियों से हाथ में प्रवेश कर रही है, प्रत्येक परमाणु हाथ में ऊर्जा दे रहा है, शक्ति दे रहा है,
अनुभव करे पूरा मन शांत, शरीर शिथिल, गहरी एकाग्रता अंगुलियों पर और प्रकंपनों का अनुभव होगा। जैसे शक्ति अंदर आ रही है, अंदर आ रही है। आइए हाथ के तलवों में बिल्कुल सेंटर में सारी शक्ति इकट्ठी कीजिए। हाथ के तलवों में शक्ति इकट्ठी हो रही है। पूरे तलवे ऊर्जा और प्राण से भर रहे हैं। और अब धीरे धीरे ये शक्ति मैं मेरे अंदर लेना चाहती हूँ। अनुभव करें हाथ के तलवों में प्रचंड ऊर्जा अनुभव करो, प्राण के वाइब्रेशन अनुभव करो। वेरिएशंस आएंगे, थोड़ा कंपन अनुभव होगा, थोड़े से वाइब्रेशंस अनुभव होंगे, परंतु उसके लिए आपको ऐसे मोबाइल पे नहीं होगा। बहुत शांत बैठना पड़ेगा, पूरा कायस्थ करना पड़ेगा और हाथ पे कंसंट्रेट करके ये सब मांगना पड़ेगा। अब हाथ के केंद्र में पूरी ऊर्जा भर चुकी है, ऊर्जा भर चुकी है। अब ये ऊर्जा हाथ से धीरे धीरे लेते जाइए। अनुभव करें पूरे मणिबंध से लेकर कंधे से लेकर धीरे धीरे हृदय के पास आ रही। यहाँ एक सूर्य चक्र है हमारा आनंद केंद्र के ऊपर। कल्पना करें अंगुलियों से प्राण ऊर्जा और शक्ति हाथ के तलवों में आ रही है और हाथ के तलवों से मणिबंध, पूरा हाथ, कोहनी, कंधे, वहां से लेके मेरे हृदय के पास सूर्य चक्र पर आ रही है। सूर्य चक्र पर केंद्रित हो रही है पूरी ऊर्जा, सूर्य चक्र पर केंद्रित हो रही है। भर गया है सूर्य चक्र प्राण शक्ति से, ऊर्जा से भर गया है। और इस ऊर्जा को, प्राण शक्ति को धीरे 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 पूरे शरीर में फैलानी है। पैर के अंगूठे से लेके मस्तिष्क तक प्राण शक्ति को फैला दीजिए। अनुभव करें पूरे शरीर में चेतना का प्रवाह बह रहा है। प्राण शक्ति प्रवाहित हो रही है। अनुभव करें अनंत आनंद का अनुभव करें, अनंत शक्ति का अनुभव करें, अनंत चेतन, अनंत शक्ति, अनंत आनंद का अनुभव महसूस करें। वाह, मैं स्वस्थ हूँ और मैं स्वस्थ रहने के लिए रोज प्राण ऊर्जा का ग्रहण करूंगी। बहुत धन्यवाद, ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए। इतनी शक्ति तूने दी पर मैं लेता नहीं। तू तो पत्थर फाड़ के दे रहा है पर मेरी झोली भी में भर नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे तो पूरे हाथ अगर थक गए हैं तो बस एक और बार ऊर्जा लीजिए, एक मांगो ऊर्जा। हे भगवान दे ऊर्जा, दे ऊर्जा। अब ऊर्जा आ गई है। अब देखिए इसको हाथ को ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए और थोड़ा सा घुमाते जाइए। हाथ को ऊपर कीजिए और घुमाते जाइए। दोनों हाथ अलग अलग कर दीजिए, दोनों हाथ अलग, दोनों साइड से, दोनों साइड से। और बोलो ये विश्व में जितने भी लोग बीमार है, जो लोग दुखी है, उन सबको मैं ऊर्जा भेज रही हूँ। विश्व का प्रत्येक व्यक्ति सुख में हो, शांति में हो, आनंद में हो। मैं रोज ऊर्जा ले लूंगी, मैं खुद ले लूंगी और विश्व को भी दे दूंगी। तो मैं पूरी ऊर्जा आकाश की तरफ हाथ ऊपर करे। हे भगवान दे, तू पत्थर फाड़ के आकाश भर के मुझे ऊर्जा दे। ये ऊर्जा मैं केवल स्वार्थ के लिए उपयोगी नहीं करूंगी। मैं स्वस्थ होंगी और मैं धीरे धीरे दुनिया को स्वस्थ करने के लिए इसका उपाय करूंगी। पूरा विश्व इससे सुखी हो। हाथ जोड़े, प्रार्थना करें। सर्वे अपि सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। इस दुनिया में कोई दुखी ना रहे, सब सुखी हो। इसी भावना के साथ
ओम अरहं, ओम अरहं। अच्छा लगा, शक्ति आई, ऊर्जा मिली। बहुत शांति से जब चल सुबह सुबह जल्दी उठोगे और ये करोगे, ऊर्जा लोगे, वाह, बहुत कोमल नृत्य के पीछे तो एकदम उसने ऊर्जा के प्रवाह भी दिखे मुझे फैलते हुए। कोमल कहाँ है मुझे पता नहीं, परंतु एक अभी एकदम जोरदार कुछ आ गया उसके पीछे, क्या आया मुझे समझ में नहीं आया। पर एक यस अशोक जी, सबको अनुभव आ रहा है, आनंद की अनुभूति ले रहे हैं आप। तो इस प्रकार हमें मन को समझना है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं आगे तो पूरी इसके पर क्लास लूंगी, पर अभी एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि चेतन मन होता है वो यहाँ होता है, समझ लो। और वो कितना होता है, 10% इतना ही होता है। और बाकी का जो मन होता है वो 90% होता है, और चेतन मन होता है वो 90%। सारा चेतन मन पे काम चलता है, पूरा काम हमारा किस पे चलता है, चेतन मन पे चलता है। तो पर हमको अवचेतन मन में सभी बातें पहुंचनी है। जब अवचेतन मन में अपनी बात जाएगी ना, तो अपना काम होगा। चेतन मन पर काम नहीं होता है, कार्य करने का काम अवचेतन मन पे होता है, ध्यान रखिए। अब चेतन मन है ना, वो क्या है मालूम है ना, मैंने एक बार बताया था, वो सेफ गार्ड है। वो आपको अंदर ही नहीं जाने देगा, अवचेतन मन तक पहुंचने ही नहीं दूंगा, पहुंचने ही नहीं दूंगा। वो बोलेगा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। क्या कर रहा है, क्या बात कर रहा है, मतलब उदाहरण के लिए ये कहते हैं कि भिखारी भी करोड़पति होता है, ये अवचेतन मन को जगाने से। मतलब अगर एक भिखारी ने बोला कि मैं 1 साल में करोड़पति होने वाला हूँ, 1 साल में करोड़पति होने वाला हूँ, अब ये बात अगर अवचेतन मन पर जाएगी ना, तो अवचेतन मन उसको रास्ता भी दिखाएगा, मार्ग भी दिखाएगा, और वो करोड़पति बन जाएगा। परंतु परंतु ये चेतन मन बोलेगा दिमाग खराब है, आज खाने को पैसा नहीं है, करोड़ों की बात करता है, मैं थोड़ी ना तुझे अंदर जाने दूंगा। तो वो चेतन मन अवचेतन मन तक ये बात पहुंचने ही नहीं दूंगा। और जब तक अवचेतन मन तक ये बात नहीं पहुंचती, जो भी आपकी विल है, जो भी आप करना चाहते हैं, सोचिए आपकी जो भावना है, मैं चाहती हूँ मैं क्या करूं। देखो मैंने सपना देखा था कभी कि मैं अमेरिका जाऊंगी, पर मेरी परिस्थिति ऐसी थी, मेरा घर ऐसा था कि मैं वो सपने में रह जाएगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था ये होगा, परंतु मैंने उसको अवचेतन मन में छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने उस टाइम एमए किया था साइकोलॉजी में, मैं साइकोलॉजी में बीए किया हुआ है। मैंने अवचेतन मन में ये बात छोड़ दी थी, पर मुझे नहीं मालूम था वो वर्क करेगी। और शादी के बाद मैं बार बार अमेरिका जा रही हूँ, सिंगापुर जाके आई, थाईलैंड जाके आई, मैं जाती रहती हूँ इधर उधर। तो ये बात बचपन से मुझे शौक था, पर पता नहीं था प्रैक्टिकल में किसके साथ शादी होगी, ले जाने वाले। मेरी अमेरिका की एक फ्रेंड है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसका लेक्चर भी हुआ था, वो खुद मुझे टिकट भेज रही थी, पर मैं किसी के पैसे नहीं लेती हूँ। मैं बोली नहीं, तेरे टिकट से नहीं आऊंगी। उसकी डिलीवरी थी, तो उसने बोला मेरी डिलीवरी में तेरी इतनी हेल्प होगी, वो टिकट से ज्यादा होगी। पर देखो मैंने कहा रिश्ता जताना बहुत जरूरी होता है। मैं बोला तू एक काम कर लेना, रिलेटिव्स को बुला लेना, वो खुश हो जाएंगे। मैं तो मेरी किस्मत में होगा तो जरूर आऊंगी। उसके बहुत बारी बार है, तो अपने परिवार से भी जोड़े रहो। तो अपने चेतन मन में एक होता है, जो बात आई ना उसको नैतिकता पे तोलो, ये सही है क्या, मैं कर सकता हूँ क्या। तो इस प्रकार चेतन मन अवचेतन मन काम करेगा। जब बात अब 3 बातों को ध्यान रखना है। ये सेफ गार्ड होता है ना, देखो चोर को चोरी करनी है, वो क्या करता है, निरीक्षण करता रहता है, ये दरवाजे का रखवाला कब बाहर जाता है, ये खाना कब खाता है, ये सोता कब है, तब मैं चोरी करूंगा। वो सारा ऑब्जर्वेशन करता है, सबको पकड़ लेता है। वैसे तुमको क्या करना है, ये मालूम है, ये भी चेतन मन है ना, 3 बार सुप्त होता है, 3 बार। एक बार मैंने बताया हुआ है, किसी को याद आ रहा है, किसी को याद आ रहा है तो लिखिए कौन से 3 पॉइंट पे चेतन मन सो जाता है और उस टाइम आप अवचेतन मन पे प्रवेश कर सकते हो। 3 टाइम चेतन मन सो जाता है, यानी ढीला पड़ता है, वो अपना काम करता है, तो हम अवचेतन मन में अपनी बात। यस अशोक जी बता रहे हैं क्या, चलिए अशोक जी बता रहे हैं तो उनको अनम्यूट कर दीजिए, आनंद भाई जी अनम्यूट कर दीजिए, और अशोक भाई को बताने दीजिए जय अगर जिनेन्द्र। बताते हैं तो। जब अपने यस अशोक उठने जी। का समय होता है, आवाज आ रही है ना?
जब अपने उठने का समय होता ना, उस समय अपना एग्जैक्टली, अवचेतन। ग्रेट, और जब उठने का अपने समय, बराबर, और जब अपने सोने का समय होता है ना, यस, जब परफेक्ट। उस समय, और जब अपन कायोत्सर्ग की मुद्रा में होते हैं, तब भी वही अपने प्रोसेस। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप जवाब देते हो तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो समझ लीजिए, जैसे भी हमें नींद लगने जाती है रात को, सोए नहीं हम, बेड पे है और नींद आने लगी है, तब चेतन मन को लगता है अब मुझे कोई काम नहीं है, चलो मैं सो जाता हूँ। वो रेस्ट करने जाता है। उस समय मतलब सोते समय जो बात आपको चाहिए वो अवचेतन मन में छोड़ दो। दूसरा, सुबह उठते ही और चेतन चेतन मन बोलता है अभी तो उठा है, थोड़ी देर से मैं भी उठूंगा। उस टाइम वो थोड़ा, अपन नींद से उठते हैं ना, वो चेतन मन थोड़ा आलसू बनता है, बाजू में रहता है, अभी कुछ काम नहीं करूंगा, ठीक है आप दिन भर कर रही है, तब आप में घुस सकते हैं। और जैसे अशोक जी ने कहा, कायोस्वर, कायोस्वर से बेस्ट वर्ड है ध्यान। जब आप मेडिटेशन में जाते हो तो आपका चेतन मन कुछ काम नहीं करता, उस टाइम आपका अवचेतन मन जागृत होता है। इसलिए अपनी सारी बातें अवचेतन मन पर पहुंचाओगे तो बिल्कुल ये काम हो जाएगा। जैसे अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी पूरी ऊपर से लेके नीचे तक मेरे पैर में अस्थि टाके, मेरा मस्तिष्क फट गया था, कंधा टूट गया था, मेरी छाती ब्रेक हो गई थी पूरा का पूरा। मतलब डॉक्टर भी कहते थे कि चलना मुश्किल है आपके लिए, आप जमीन पे बैठने का सपना भी मत देखना। परंतु मेरे में पॉजिटिव ऊर्जा थी। मैं डॉक्टर को बोलती थी आप अपनी दवा दो ना, मेरे पास दुआ बहुत है। मैंने कहा मेरे गुरु का शताब्दी वर्ष है, अगर मेरे गुरु को मेरे से काम करवाना है तो वो अपने ठीक करवा देगा। और फिर मैं अवचेतन मन में बोलती थी मैं तो मस्त हूँ, मेरा पैर तो अच्छा है, मैं तो नीचे बैठकर ही दिखाऊंगी। और आज मैं वज्रासन में बैठती हूँ, नीचे बैठती हूँ। कल मैं महाराज के विहार में 5 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते चली। गुरुदेव का कल विहार था, तो मैं 5 किलोमीटर 9,000 स्टेप्स लगभग चलते 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 भागी। इतना मेरा पैर काम कर रहा है। मैं पैर को थैंक यू देती हूँ, थैंक यू, थैंक यू पैर, कितना काम कर रहा है। तो अपने अवयव के साथ बात करो, हम अपने से ही बात नहीं कर रहे, दुनिया से बात कर रहे हैं। दिन भर मोबाइल पे बात कर रहे हो, आंखें बंद करो और अपने अवयव को देखो और बोलो थैंक यू, थैंक यू, कितना अच्छा काम तू कर रहा है। ब्रश कर रहे हो तो दांतों को पूरा मनोभावे काम करो, ब्रश करो। ब्रश करते समय कौन सा आसन करना है मैंने बताया आपको। ब्रश के समय एक इम्पोर्टेंट आसन है, जो करोगे घुटने के दर्द कम हो जाएंगे, सब कम हो जाएंगे। स्क्वाट आसन में ब्रश करो। यस, सुचिता जी दिखा रही है, थोड़ा सा स्क्वाट आसन में होके ब्रश करने का, करेक्ट। स्क्वाट आसन में ब्रश करे और ब्रश करते समय बोलो वाह दांत कितना अच्छा, कितना काम करता है तू मेरे लिए, थैंक यू दातू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबको वज्रासन में नहीं, चंदू जी, तो इस तरह बातें करो बॉडी से। कभी तो उसको बोलो रिलैक्स, रिलैक्स, कितना चला तू, थैंक यू पैर, मैंने पैर को थैंक यू बोला, रिलैक्स कराया। तो इस प्रकार अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, साइकोलॉजिकली हमें बीमार ना होने के लिए ये सब बातों का उपचार करना करना पड़ता है। ऐसे दुनिया में जो चल रहे हैं साइकोलॉजी सारे उपचार की दो पद्धति होती है, एक तो औषध देकर ठीक किया जाता है और दूसरा सम्मोहन पद्धति से भी ठीक किया जाता है। और एक पद्धति है जो अधिक बीमार होते हैं, जो साइकोलॉजिकली बहुत बड़े मनोरोगी होते हैं, उनको बिजली का शॉक देते हैं, शॉक ट्रीटमेंट भी होती है। तो ये सब ट्रीटमेंट में नहीं जाना है, हमें अच्छा ही रहना है, हमें स्वस्थ ही रहना है, हमें मस्त ही रहना है। तो क्या करना है हमको, ये सब प्रोसेस सीखनी है। सबसे मेन मानसिक बीमारी होती है उन लोगों को नींद नहीं आती, निद्रा की प्रॉब्लम होती है। और जैसे जैसे नींद नहीं आएगी ना, उसकी बीमारी बढ़ती जाएगी, उसकी बीमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए क्या करना है, एक तो इसलिए डॉक्टर क्या करते, नींद की गोली देते थे, पर हमें नींद की गोली का उपयोग नहीं करना है। हमें कायोस्वर करना है, रिलैक्सेशन करना है, योग निद्रा करनी है, और ये रोग को कम करने के, देखो आज हम बीमार हो या ना हो, संघर्ष अंदर भी चलता है और संघर्ष बाहर भी चलता है। अंदर ही अंदर मन में कुछ दूसरा सोचते, सामने कुछ दूसरी बात करते हो, ये दोहरा व्यक्तित्व भी व्यक्तित्व को बीमार कर देता है। किसी को आप पसंद नहीं करते हो, बहुत सारे लोग बैठे, लोगों को वो अच्छा लगता है तो सब लोग आएंगे तो आप उसकी तारीफ करेंगे, खुश रहेंगे। जैसे वो चला गया उसकी बुराई करना शुरू करेंगे। मैंने तो अंदर एक भाव
बाहर एक भाव। तो ऐसे भावना रखो, हम जो करनी कथनी और करनी एक होनी चाहिए, तब बीमारी नहीं आएगी। जब कथनी और करनी अलग होती है तो बीमारी पैदा होती है। परंतु भारत इस बारे में बहुत अविकसित है। भारत में मानसोपचार का अच्छा उपचार बहुत ज्यादा नहीं होता है। यहाँ तंत्र विद्या, मंत्र विद्या और उसके साथ भूत प्रेत, देव देवी, पता नहीं कितना कितना चलता रहता है। और गरीब भोळे अज्ञान लोग इसमें फंसते जाते, तंत्र विद्या में अटक जाते, और कितने सारे लोग फंस जाते। आपने देखा होगा, इतने बड़े बड़े आश्रम चलते हैं आसाराम जैसे, और सत्य बाहर आता है तो क्या पता चलता है। आज कितने साल से जेल में है। तो कुछ लोग भारत में गैर प्रकार से जो उपचार करते हैं, इसीलिए पुजारी, मौलवी, नकली दवा, अप्रशिक्षित विशेषज्ञ के रूप में काम करते हैं। तो ये सब बहुत गलत होता है, ये सब सही नहीं होता है। तो इन सब के लिए हमें ये सब जानना जरूरी है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें एक ही काम करना है सबको। कौन सा काम करना है बोलिए? ये श्वास को देखना सीखो। जिसने श्वास को देखा, कीजिए, वो विकार ठीक कर देगा। फिर कल्पना करें बीमारी बाहर जा रही है और हम स्वस्थ होंगे। तो चलिए, समताल श्वास परीक्षा के लिए तैयार। और बताना है किस किसने समताल श्वास परीक्षा शुरू की है और मेरे ग्रुप में कितने जुड़ रहे हैं। आज अगर सुचिता ने नहीं किया तो सुचिता को बहुत बड़े पनिशमेंट देनी पड़ेगी। मधु जी ने हाथ ऊपर किया, यस किया। और मुझे लगता है सुचिता जी पनिशमेंट की अगर नहीं ज्वाइन किया है और कर नहीं रही, तो अभी जितने लोग कर नहीं रहे उन सबको पनिशमेंट देनी पड़ेगी। अशोक जी, पनिशमेंट देनी चाहिए क्या? मधु जी, क्या सोच रहे हैं आप? ऐसे लोगों को यस, पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी। आपके स्वास्थ्य के लिए हम बता रहे हैं और आप कर नहीं रहे, ये तो गलत बात है। ठीक है, मैं मेरे स्वार्थ के लिए बोलती हूँ और आप कुछ नहीं करते, तो मैं स्वार्थ के साथ परमार्थ कर रही हूँ भाई। हाँ, चल तैयार। जिस स्थिति में कंफर्टेबल हो वैसे बैठे। आंखें कोमलता से बंद करें। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल। लगता है नेट प्रॉब्लम की वजह से अलका जी डिस्कनेक्ट हो गई है। श्वास की गति को मंद करें। अभी काउंटिंग के साथ समताल श्वास परीक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। मैं काउंटिंग करूंगा, 1 2 3 4 5। आप श्वास भरेंगे और दूसरी बार 1 2 3 4 5 में श्वास को अंदर रोक लेंगे। भरने के बाद अंदर रोक लेंगे। तीसरी बार में श्वास को धीरे धीरे 5 सेकंड तक बाहर निकालेंगे और फिर 5 सेकंड तक श्वास को बाहर रोकेंगे। तो 5 सेकंड में भरना, 5 सेकंड अंदर रोकना, 5 सेकंड श्वास को छोड़ना और 5 सेकंड श्वास को बाहर रोकना। 20 सेकंड का एक श्वास होगा और हमारा एक श्वास 20 सेकंड का होता है। तो 1 मिनट में हम केवल 3 श्वास का अभ्यास कर पाएंगे। जो हमारे नॉर्मल श्वास 15 से 20 तक चलते हैं, हम प्रयत्न के द्वारा उसको 3 की संख्या तक ला सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल प्रयोग हम अभी करेंगे। गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1
2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रिलैक्स। तो अभी हमने करीब करीब 2 मिनट का प्रयोग किया। 6 श्वास हमने 5 सेकंड में श्वास भरा, 5 सेकंड में श्वास को अंदर रोका, 5 सेकंड श्वास को छोड़ा और 5 सेकंड श्वास को बाहर रोका। इस प्रकार से हम काउंटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। और जो ऐप जो डाउनलोड करने की बात अलका जी बता रही है, तो उस ऐप में हर 5 सेकंड पे एक घंटी बजती है। 5 सेकंड बाद आपको घंटी की आवाज सुनाई देगी। तो उसी उसके सहारे भी हम इस प्रयोग को कर सकते हैं। और ये प्रयोग बहुत ही उपयोगी, बहुत ही कारगर प्रयोग साबित हो रहा है। तो समताल श्वास परीक्षा एक चमत्कारिक प्रयोग है। इसको आप नियमित कीजिए, रिजल्ट आपको खुद दिखने लगेगा। रिजल्ट खुद दिखने लगेगा। तो इसको आप अगर शुरू नहीं किया हो तो जरूर शुरू कीजिए। अभी समय हमारे पास कुछ है, तो ब्रह्मांड से जो ऊर्जा अलका जी ने बताई, उस ऊर्जा ग्रहण करने के लिए भी हमने छोटे छोटे 2 प्रकार के प्रयोग पहले बताए थे। उनके वीडियो हमारे पास अवेलेबल है। उन वीडियो को आज मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। एक हथेलियों को इस तरह से रखते हुए, दूसरा एंटीना के सहारे, जैसे टीवी की एंटीना से किस तरह हम ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। तो दोनों वीडियो मैं आज शेयर करूंगा, आप वो दोनों वीडियो को जरूर देखिए। और आप उस वीडियो को देखते हुए भी आपको लगेगा शरीर में ब्रह्मांड से हमारी अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है। तो उन प्रयोगों को भी आप कर सकते हैं। तो आप अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं। मैं सबका अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे अभी। जय जिनेन्द्र। आज के जो प्रयोग में अपने बताया कि भाई मन के बारे में, तो उसके बारे में मैं एक अटल जी की कविता गा सकता हूँ, समय है? जी, ओम अरहम। उसमें अटल जी बोलते हैं, उम्र की ऐसी तैसी, घर चाहे कैसा भी हो, उसमें एक कोना खुश हंसकर रहने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर में आने का रास्ता देना। कभी कभी छत पर लटक कर, कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश करना। अगर हो लोगों से मिलना जुलना,
तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना। भीगने देना बारिश में, उछल कूद करने देना। हो सके तो बच्चों को एक कागज की कश्ती चलाने देना। कभी हो फुर्सत, आसमान भी साफ हो, तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना। हो सके तो एक छोटा सा पेच भी लड़ाना। घर के सामने रखा एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बात अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। चाहे जिधर से गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी। वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। ओ मारा ओम अटल जी अरहम, की बहुत ओम अरहम। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से जो बात आपने कही, बहुत सुंदर कविता। बुढ़ापा, देखिए बुढ़ापा, शरीर आदमी का बूढ़ा हो सकता है, लेकिन मन से हमें हमेशा युवा रहना चाहिए। तो इस बात को आपने बताया, और मन से जो युवा होता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। तो बहुत ही सुंदर कविता आपने सुनाई। जय जिनेन्द्र सर। शाम चंदू जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। बोलिए चंदू जी। जय जिनेन्द्र सर। अशोक जी ने बिल्कुल सही बात बोली, कविता कही अटल जी की, कि मन अगर आपका मीन्स स्ट्रांग हो तो बोले उम्र की कोई मतलब वो नहीं है। तो मतलब मन से आदमी है ना बुढ़ा होता है, शरीर से बुढ़ा तो वो बाद में होता है। जी, अगर मन में अपन ये ले लेंगे कि भाई मैं नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो वो अपने आप ही मतलब वो आदमी बोले छोटा होते हुए भी, कम उम्र का होते हुए भी बुढ़ा हो जाता है। बहुत तो बढ़िया। ऐसे सही रखना चाहिए, अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, मतलब अपने भाव उच्चार अच्छे रखेंगे तो सब कुछ अच्छा है। बहुत अच्छा। और आज अलका जी ने अच्छा बताया, गुरु के दर्शन हो गए, वो भी बहुत अच्छी बात है उनके। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सिंघवी अशोक जी भाई, ने ये अपने आप को कविता अनम्यूट किया। सिंघवी जी बोलिए। मैं एक बात बोल रहा था। आज आज हमने पहली बार ये प्राण ऊर्जा का क्लास अटेंड किया है। उनमें उन्होंने अचेतन, अवचेतन और चेतन मन के बारे में जानकारी दी, जो हमें बहुत ही अच्छी लगी। और मतलब ऐसा ग्रहण करने योग्य है। इससे अपने शरीर में बहुत सारा फायदा भी होगा, स्वयं के लिए भी होगा, और हम दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। ऐसी प्रेरणा हमें मिली। बहुत अच्छा, धन्यवाद। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र वृषाली जी बोलिए। हाँ, मुझे पूछना था कि वो हाथ करके ऐसा ब्रह्मांड से जो ऊर्जा लेते हैं, तो वो ऊर्जा मिल गई क्या, कैसा पता चलेगा? आपके शरीर में एनर्जी महसूस होने लगेगी। आपको आपको लगेगा मेरे शरीर में कुछ एनर्जी, नई शक्ति, नई ऊर्जा आई है। आपको फील होगा, अनुभव होने लगेगा। जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। अलका जी ने तो लेते ही है, वैसे तो उनको बहुत सुंदर शब्द कम पड़ते उनके लिए बोलना, तो बहुत सुंदर मार्गदर्शन करते हैं। और अब भी अशोक भैया, वो भी इतने तैयार हो, वो भी कुछ अपना ये रहते टॉपिक रहते हैं, उसके पास तैयार ही रहते हैं कुछ सुनाने के लिए। अशोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपसे भी बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। बहुत सुंदर सर। सर ये इस प्लेटफॉर्म सम्मोहन जो करते हैं वो एक टाइप ऑफ डॉक्टर्स होते हैं क्या? तो सम्मोहन की बिल्कुल, वो सबकॉन्शियस माइंड तक बात को पहुंचती है। सम्मोहन विद्या भी उसी का ही एक अंग है। और इसके ऊपर हमने सेशन लिए हुए हैं, बहुत सारे सेशन लिए हुए हैं। सब माइंड और सब अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत सारे सेशन हमारे पहले भी हुए हैं। आप वीडियो, कोई भी वीडियो निकाल के आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। एक टाइप ऑफ डॉक्टर्स होते हैं। मीना मेहता जी कुछ कहना है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। शांता जी ने वीडियो ऑन किया। शांता जी कुछ कहना है? अलका अनम्यूट जी, कीजिए। जय यस, जिनेन्द्र। अलका जय जी से जो इंस्पिरेशन मिला कि इतने सिर में टांके आने के बावजूद, डॉक्टर के जवाब देने के बावजूद वो कल 5 किलोमीटर चल के गई हैं और वो बैठ के वज्रासन में करके दिखा रही हैं। वेरी मतलब ग्रेटफुल, कि बहुत ही मतलब उनके लिए कितना बोले हैं, शुक्रिया।
कि इतना मतलब मनोबल इनका कितना अच्छा है कि दूसरों को भी इंस्पिरेशन देती हैं। धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम। समय हमारा संपन्न हो रहा है, हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। तो आज का सेशन में एंड कर रहे हैं।